प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद आज के सुंदर दिन के लिए। तो फिर से एक दिन को दिया है कि हम मिल करके हम प्रभु की स्तुति को करते हैं। आज वचन हम पाते हैं, लिखा हुआ है मलाकी उसका 4 अध्याय और उसका 2 पद। मलाकी उसका 4 अध्याय और 2 पद लिखा हुआ, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं तो धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। आमीन। सुंदर वचन तो प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे। आज का वचन हमें ये बता रहा है कि इसमें जैसा वचन में स्पष्ट रूप से हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं, हम पाते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि लिखा, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, अर्थात जो परमेश्वर के भय में चलते हैं, जो परमेश्वर के विश्वास में चलते हैं, जो परमेश्वर के द्वारा चलाए चलते हैं, उनके विषय में दिया। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो धर्मी व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति के विषय में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि यहोवा के दिन के विषय में बता रहा था जब दुष्टों के लिए एक बड़ा आग के समान होगा। ऐसे लोग जो परमेश्वर के लोग धर्मी जन हैं उसके विषय के बताया जा रहा है कि उनके लिए सूर्य उदय होगा, लेकिन जो दुष्ट है, जी हाँ, जिनके अंदर दुष्टता भरी है, उनके लिए एक आग के समान होगा। अर्थात आग के समान अर्थात एक जलन के समान होगा। उसको उसके अंदर वो बेचैनी आएगी, उसके अंदर वो जलन आएगी। तो परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है धार्मिकता का सूर्योदय होगा, अर्थात सूर्योदय के समान होगा। यह प्रभु के दिन को दर्शाता है। यह वचन हमें प्रभु के दिन को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है कि किस प्रकार जब प्रभु का दिन आएगा तो क्या होगा कि धर्मी लोगों के जीवन में सूर्य उदय होगा और दुष्टों के जीवन में एक उनके लिए आग के समान होगा, अर्थात उसका ठीक विपरीत होगा। यह प्रभु के दिन के विषय को दर्शाता। उस समय धार्मिकता के सूर्य, जी हाँ, धार्मिकता का सूर्य है, वो फैलेगी और उसके किरणों अर्थात चंगाई, जी हाँ, परमेश्वर के पंखों के आड़ के नीचे चंगाई होगी। जैसा सूर्य की जो स्वास्थ्य वर्धक जो किरणें जब हमारे शरीर में पड़ती है तो हमारे शरीर से बहुत सारे रोग और दुख वो चले जाती है, वो ख़त्म हो जाती है, वो चंगाई को प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार यहाँ वचन हमें बता रहा है कि वैसा किरणों के समान परमेश्वर के दिन में होगा। हाँ, वैसा होगा कि परमेश्वर के लोग अर्थात जो आत्मिक रूप से चंगे हो जाएंगे। हम मलाकी 3 अध्याय उसका 5 पद हम पढ़ते हैं। मलाकी 3 अध्याय उसका 5 पद। तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा और टोन्हों और व्यभिचारियों और झूठी क्रिया खाने वालों के विरुद्ध, और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते और विधवा और अनाथों पर अंधेर करते और परदेशी का न्याय बिगाड़ते और मेरा भय नहीं मानते, उन सबों के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। जी हाँ, वचन यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से बता रही है कि किस प्रकार जब दुष्ट के विषय में यहाँ बताया गया है। उसका 3 अध्याय के 5 पद में हम लोगों ने पढ़ा कि लिखा, तब मैं न्याय करने के लिए तुम्हारे निकट आऊँगा। जी हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं न्याय करने के लिए तुम्हारे निकट आऊँगा, अर्थात दुष्टों के निकट आने की बात को प्रभु यहाँ पर दर्शा रहा है। और जब परमेश्वर का भय जो नहीं मानते हैं वैसे लोगों के विषय में परमेश्वर बता रहा है, जो परमेश्वर का आदर नहीं करते हैं, जो परमेश्वर का सम्मान नहीं करते हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, जो परमेश्वर के विरुद्ध ढिठाई करते हैं, उसके विरुद्ध चलते हैं, वैसे लोगों के विरुद्ध में परमेश्वर का ये वचन बता रहा है कि मैं जब आऊँगा, जब मैं न्याय के समय आऊँगा तो मैं उन्हें निंदा करूँगा, मैं उनकी निंदा करूँगा। अर्थात दुष्टों की निंदा करने की बातें परमेश्वर ने इस वचन पर हमें दर्शा रहा है। और जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो सचमुच में ये वचन बड़ा ही भयानक वचन है, ये दुष्टों के विषय में जो बताया गया है। और अगर इसी यशाया का ही अगर हम 65 उसका 17 से 25 पद में पढ़े, नई आकाश और नई सृष्टि के विषय में परमेश्वर ने यहाँ बताया है। परमेश्वर का प्रेम धर्मियों के प्रति उस गौशाले
से निकले हुए जो भेड़, जो गौशाला से निकले जो बछड़े होते हैं, और जब वे छुटकारा जब पाते हैं तो उछलते कूदते फांदते हुए वो उस खुली चारागाह में जाते हैं। उस विषय को यहाँ पर दर्शाया गया है कि जब परमेश्वर का दिन आएगा, जो धर्मी व्यक्ति होंगे उनका जीवन कैसा होगा, उस बछड़े के समान होगा। पूरी तरह से उनके जीवन में स्वतंत्रता आएगी, वे पूरी तरह से आज़ादी को वो महसूस करेंगे। उसके जीवन में परमेश्वर की उत्तम बातें होंगी। जी हाँ, यहाँ पर इस बात को दर्शाया गया कि उस समय हमारे जो धर्मी लोग हैं वे उस समय प्रभु के नाम से संतुष्ट किए जाएंगे। उनके जीवन में आनंद की भरपाई होगी। ये परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि धर्मियों का जीवन और जो दुष्टों का जीवन, ये दो तरह के लोगों के जीवन के परमेश्वर विषय में आज परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। जी हाँ, ये वचन बता रहा है कि दुष्ट का जीवन किस प्रकार होगा जब प्रभु का दिन आएगा, और एक धर्मी व्यक्ति का जीवन किस प्रकार होगा जब प्रभु का दिन आएगा। हम सपन्या उसका 3 अध्याय 19 और 20 पद पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं, उचित बर्ताव करूंगा, और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा, और जबरन निकाले हुओं को इकट्ठा करूंगा, और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली हुई है, उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। उनकी प्रशंसा और कीर्ति तथा सम्मान मैं सब लोगों को फैलाऊंगा। उसी समय मैं तुम्हें ले जाऊंगा, और उसी समय मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा, और जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी समृद्धि को लौटा ले आऊंगा, तब पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। तब पृथ्वी के सारे जाति के लोगों में तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा और सम्मान को परमेश्वर बढ़ाएगा। यहोवा का यही वचन है। आमीन। यहोवा के यह वचन है। जी हाँ, परमेश्वर का वचन आज बता रहा है धर्मियों के विषय में कि जब परमेश्वर का दिन आएगा तो परमेश्वर क्या क्या करेगा। हम लोगों ने वचन में पढ़ा, वचन हमें बताया कि किस प्रकार परमेश्वर हमें हर सभी जातियों के बीच में हमें सम्मानित करेगा, हमें सम्मान का जीवन देगा। ये है हमारा परमेश्वर। जी हाँ, तो क्यों ना आज हम उस दुष्टता के जीवन को छोड़ करके हम परमेश्वर की ओर हम फिरे। जी हाँ, और क्योंकि उसके भय को माने, हम उसके विश्वास में आगे बढ़े और उसके धर्म को माने, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में एक नई सूर्य का उदय करेगा। जी हाँ, परमेश्वर आज हमसे और आपसे ये बात वचन को बोलता है और हमसे एक वादा को करता है परमेश्वर कि अगर हम परमेश्वर के भय को मानते उसके अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में उस सूर्य को उदय करेगा, जिस सूर्य में जिसे हमने पढ़ा अभी वचन में कि उस किरण में, जो पहले किरण में जो स्वस्थ लाभ की जो सारे गुण होती है, परमेश्वर उसके समान हमारे जीवन को शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा। जी हाँ, तो आइए हम आज परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को करें और हम अपने जीवन के हर वो बातों को जो आज हम जान के अनजान बातों में जब करके हम बैठते हैं, प्रभु के विरोध में चल जाते हैं, उन बातों को त्याग दें और हम परमेश्वर की ओर फिरें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में ये उत्तम भागों को भरपूरी से दे। प्रभु इस वचन पर बहुत ऐसे आशीष से आमीन। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि तूने प्रभु जी अद्भुत वचन दिया। पिता परमेश्वर, इस वचन के तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हम इस संसार में तो रहते हैं प्रभु जी, पर प्रभु जी हमारी सारी बातें पिता परमेश्वर इस संसार के हाकिमों के अनुसार हम चलते पिता परमेश्वर। और प्रभु जी तेरे उस सूर्य उदय की बातों को प्रभु जी हम भूल जाते पिता, तेरे यहोवा के दिन को, तेरे आने के दिन को प्रभु जी हम भूल जाते पिता परमेश्वर। पर होने प्रभु जी जो कुछ हमारे जीवन है प्रभु जी, बुरी सोच है प्रभु जी, तेरा डर नहीं है पिता परमेश्वर, हम तेरे विरुद्ध चलते हैं, डिठाई करते हैं प्रभु जी, होने दे पिता परमेश्वर। इन सारे बातों से प्रभु जी लौटा के हमें ले आ पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हम उस दिन को जब तू आएगा प्रभु जी तो हमें तो एक सम्मानित जीवन को देगा, एक आशीषित जीवन को देगा पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, जितने लोग प्रभु जी आज हमारे साथ बने हैं प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु जी इस उत्तम भागों को प्रभु जी उंडेल दे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी ये तेरे लिए जीवन को समर्पित करने पाए और तेरी महिमा सदाकाल तक करने वाले होने पाए।
धन्यवाद करते प्रभु जी कि तूने वो प्रार्थना को सुना। प्रार्थना प्रभु के नाम से मांगते, आमीन।